Question number 1. What is the partnership written agreement known as? Answer is C, partnership deed. सही है. A partnership exists when the ownership of a business is shared by at least dash people. सही है. मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए टू मेक अ पार्टनरशिप. सही है. तो पहले का आंसर था सी, दूसरे का आंसर था बी. नंबर 3. The main feature of a limited company is that it has separate legal identity from that of its owner. True. सही है. तो 3 का आंसर है ए. 4. पार्टनरशिप इज अ लीगल एंटिटी. फॉल्स. 4 का आंसर है बी. 5. In the absence of a partnership agreement, what will be the percentage of profit sharing ratio between the partners? जब कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई चीज लिखी हुई नहीं होगी तो पार्टनरशिप में उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज है वो इक्वल होगा, चाहे उनका शेयर कुछ भी हो. सही है. नंबर 6. विच इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. इनमें से कौन से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर नहीं है? आंसर इज सी. सही है. पार्टनरशिप इजी टू फॉर्म है. सही है. लिमिटेड लायबिलिटी कैरी कर रही होती है. अच्छा, लिमिटेड लायबिलिटी, सॉरी सी नहीं, बी है यार, मैं अनलिमिटेड लाइफ समझा, सॉरी. बी जो है वो फीचर नहीं है क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप की, लिमिटेड लाइफ होती है, ये फीचर है. अनलिमिटेड लाइफ होता तो सी आंसर था. सही. अगेन कंफ्यूजन की वजह से माजरत. 6 का आंसर है बी. सही है. इट इज इजी टू फॉर्म. सही है. इट हैज लिमिटेड लाइफ और इसमें म्यूचुअल एजेंसी होती है. आज तक म्यूचुअल एजेंसी डिस्कस नहीं किया है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है. सही है. हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है और हर पार्टनर अपनी फर्म का एजेंट है, यानी कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. सही है. तो अगर लेट सपोज किसी पर्टिकुलर पार्टनर पे केस फाइल हुआ हुआ है या फर्म पे केस फाइल हुआ हुआ है तो दूसरा पार्टनर उसको रिप्रेजेंट कर सकता है. लेट सपोज अगर एक पार्टनर अवेलेबल नहीं है और पार्टनरशिप में उसके साथ कोई धोखा हुआ है तो वो दूसरा पार्टनर क्या कर सकता है कि उसके बिहाफ पे केस फाइल कर सकता है. तो हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का म्यूचुअली एजेंट है. देन फिर आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 7. In which kind of partnership one partner has unlimited liability and the other partner have limited liability? Limited partnership. अगर कोई मुझे ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टूडेंट्स में से ये बता दे कि लिमिटेड पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या फर्क है, सोच समझ के बिल्कुल क्रिस्प आंसर कर सके तो. लिमिटेड पार्टनरशिप में और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या फर्क है? फर्क क्या है? वही मतलब, तो मुझे तो पूरा कोई प्रॉपर आंसर दे सके, ड्राफ्ट करके बता सके क्या है. बताओ. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्रीन शेयर तो हो रही है ना? बताओ. देखो मैं फिर से एक दफा रिपीट कर देता हूं. लिमिटेड पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जिसमें मिनिमम एक लिमिटेड और मिनिमम एक जनरल पार्टनर होना चाहिए. बाय डेफिनेशन जनरल पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसकी लायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मैनेजमेंट अनलिमिटेड होती है. जनरल पार्टनर बाय डेफिनेशन वो पार्टनर होता है जिसकी लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मैनेजमेंट अनलिमिटेड होती है. अगर लेट सपोज कंपनी पे केस फाइल होता है तो उस बंदे पे भी केस फाइल होगा, उस पार्टनर पे भी, जनरल पार्टनर पे भी, और वो पूरी लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करेगा. सही है. या फिर अगर कंपनी को नुकसान होता है तो वो क्या करेगा कि कंपनी के पूरे नुकसान को वो ओन करेगा. अगर वो कंपनी की बिजनेस की लिमिटेड तक, उसके लिमिट तक है तो बिजनेस की लायबिलिटी तक वो पे करेगा. अगर बिजनेस से ऊपर चली जाती है लायबिलिटी तो अपने घर से पे करेगा. जनरल पार्टनर समझ आ गया. लिमिटेड पार्टनरशिप में एक जनरल पार्टनर होगा मिनिमम और एक जो है वो लिमिटेड पार्टनर होगा. लिमिटेड पार्टनर लायबिलिटी के हिसाब से और रिस्पॉन्सिबिलिटी के दोनों के हिसाब से क्या होगा, उसके पास ना लायबिलिटी होगी ना उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मैनेजमेंट की. सही हो गया. तो अगर लेट सपोज आपके पास 10 पार्टनर है तो मिनिमम एक जनरल पार्टनर होगा तो 9 लिमिटेड पार्टनर होंगे.
या लेट्स सपोज अगर एक लिमिटेड पार्टनर है तो 9 जनरल पार्टनर होंगे या कोई भी स्प्लिट बन सकता है। सही है। ऑन द कॉन्ट्ररी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में हर पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी कैरी कर रहा होगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में हर पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी कैरी कर रहा होगा, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मैनेजमेंट अनलिमिटेड होगी। एग्जाम्पल ऐसे है कि लेट्स सपोज अगर बिजनेस जो है उसका लॉस हो जाता है तो पार्टनर्स उस हद तक ही लायबल होंगे जितना उनका कैपिटल है। सही। और सर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें वो अनलिमिटेड है। अगर लेट सपोज फर्म पे केस फाइल होता है तो हर पार्टनर जो है लायबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा उस केस को लड़ने के लिए और डिफेंड करने के लिए। देन जनरल पार्टनरशिप में हर पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। जनरल पार्टनरशिप सिंपल है, हर पार्टनर की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। सही हो गया। तो 7 का आंसर है बी, क्योंकि लिमिटेड पार्टनरशिप में एक जनरल पार्टनर होता है, एक अनलिमिटेड, और एक जो है आपके पास लिमिटेड पार्टनर होता है। जनरल पार्टनर को अनलिमिटेड पार्टनर भी कह सकते हो। ठीक है। 6 वाले का आंसर जो है वो लिखा हुआ है बी। ये कह रहा है कि पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर है। फीचर का मतलब होता है उसकी अच्छाइयां बुराइयां दोनों। सही है। तो पार्टनरशिप की अच्छाई ये है कि पार्टनरशिप बहुत आसान है बनाना। पार्टनरशिप की एक अच्छाई ये है कि जो है वो म्यूचुअल एजेंसी प्रोवाइड करता है, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर पर रिलाई करता है। पार्टनरशिप की एक और अच्छाई ये है कि पार्टनरशिप में आपके पास स्किल्स मल्टीप्लाई हो जाती है। पार्टनरशिप की एक अच्छाई ये है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस बढ़ जाते हैं। सही है कि अगर आपको पैसे चाहिए एक और पार्टनर बढ़ा लो। पार्टनरशिप की एक बुराई यह है कि इसकी लाइफ लिमिटेड होती है। एक पार्टनर आगे पीछे होगा पार्टनरशिप चेंज हो जाएगी। अगर 2 ही पार्टनर हो गए, एक मर जाएगा तो पार्टनरशिप एक्सिस्ट ही नहीं करेगी। सही है। इसकी एक बुराई यह है कि इसके जो डिसॉल्व करते हैं ना, पार्टनरशिप को कंक्लूड करते हैं, खत्म करते हैं, वो इजी नहीं है। तो ये कुछ अच्छाइयां बुराइयां हैं। इनमें जो है एक जो है वो अच्छाई जो है वो ये, एक बुराई ये है कि वो उसमें लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो यहां पे क्या लिखा, लिमिटेड लायबिलिटी। तो ये ना अच्छाई है ना बुराई है, ये तो फीचर ही नहीं है पार्टनरशिप का। अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी लिखा होता ना तो फिर ये भी फीचर हो जाता। अच्छा बुरा थोड़ी पूछा, फीचर पूछा है। डन। तो 6 का आंसर है बी। पार्टनरशिप बिजनेस की लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, जनरली उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। आई होप 6 समझ आ गया हो। 7 भी समझ आ गया। 8 अ कंपनी इज फॉर्म्ड बाय, कंपनी कौन बनाता है? प्रमोटर्स। गवर्नमेंट नहीं बनाती। सर डायरेक्टर्स क्यों नहीं बनाएंगे? कंपनी होती है तो डायरेक्टर्स होते हैं। सही है। कंपनी होती है तो डायरेक्टर्स होते हैं। तो जब कंपनी ही नहीं है तो वो डायरेक्टर्स नहीं कहलाते। देयर इज अ चांस कि पहले वो जो ग्रुप ऑफ पीपल जो मिलकर कंपनी बना रहे हैं उनका नाम प्रमोटर होगा। देयर इज अ चांस कि कंपनी बनने के बाद वही डायरेक्टर बन जाए, और वही बनेंगे, जाहिर सी बात है, पहले तो वही डायरेक्ट करेंगे कंपनी को। लेकिन पहले उनका नाम डायरेक्टर नहीं होगा, पहले उनका नाम क्या होगा? प्रमोटर्स। बाद में फिर वो डायरेक्टर्स बन जाएंगे, और ओनर्स तो हो ही नहीं सकते, क्या ओन कर रहे हैं, कंपनी तो है नहीं। तो इट्स प्रमोटर्स। देन 9 the word limited should appear after the name of what company? Registered company। पार्टनरशिप के आगे लिमिटेड नहीं आता। सही है। उसके बाद स्टैट्यूटरी कंपनी और चार्टर्ड कंपनी के आगे जरूरी नहीं है। चार्टर्ड कंपनी की एग्जांपल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, लिखा होता लिमिटेड नहीं लिखा होता ना। तो लिमिटेड वर्ड कहाँ आता है? रजिस्टर्ड कंपनी के आगे आ रहा होता है। सही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टैट्यूटरी कंपनी, लिमिटेड नहीं लिखा हुआ होता। सही है। लेकिन रजिस्टर्ड कंपनी है, जैसे कि लेट सपोज कोई पाकिस्तान स्टेट तो स्टैट्यूटरी हो जाएगी। कोई लिमिटेड कंपनी बता दो। हबीब बैंक लिमिटेड। सही है। मीजान बैंक लिमिटेड। ये जितनी भी आपके पास कंपनीज होती हैं क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है इसके। रजिस्टर्ड कंपनी के आगे लिमिटेड लिखा हुआ होता है। ठीक है। एलटीडी डॉट लिखा होता है। 10 the official signature of a company is called common seal। सही है। अगर कंपनी अपना स्टैंप लगा देती है तो इट इज एज गुड एज सिग्नेचर ऑफ अ पर्सन। सही है। सो कहते हैं कॉमन सील, तो ट्रू। 11 the company is managed by a group of persons known as board of directors। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 2 लोग होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। क्लब्स एंड सोसाइटीज पहली कैटेगरी। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी, सॉरी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। कॉर्पोरेटिव्स और पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ये 4 कैटेगरी फॉल इन द सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसमें फॉल करती हैं ये? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फॉल कर रही होती हैं। सही है। नॉट फॉर प्रॉफिट एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर आपके पास क्लब सोसाइटीज आ रही होती हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस आ रही होती हैं,
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आ रही होती है जिनको एनजीओ भी कहते हैं, और कोऑपरेटिव्स आ रहे होते हैं। सही है, ये आपकी बुक में मौजूद है। फिर उसके बाद 13 जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है इन पाकिस्तान इफ अ बिजनेस सेटअप इंटेंड्स टू फॉर्म अ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी it is required to complete the requirement for incorporation, management, operations and winding up of companies provided in the Companies Act 2017, the act issued by the SECP. True or false? ये पूरी कहानी का मकसद ये है कि ये बता रहा है कि चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, उसको जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है बनाने की, इनकॉर्पोरेट करने की, संभालने की, मैनेज करने की, ऑपरेट करने की, प्रॉफिट लॉस एसेट वगैरह सारी चीजों को मैनेज करने की, और कंपनी को बंद करने की, सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, ये सारी चीजें कहां लिखी हुई है? कंपनीज एक्ट 2017 में लिखी है। और कंपनीज एक्ट कौन इशू करता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ऐसे ही इंडिया का है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उनका है SEBI, जैसे हमारा SECP है ना, तो उनका है SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हमने क्या किया, बोर्ड को कमीशन से चेंज कर दिया, तो हमारा SECP हो गया। सही है। तो इसके बाद हो गया हमारे पास 14, द लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप बिजनेसेस इन पाकिस्तान इज द पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर तो पाकिस्तान तो 1947 में बनाता था, हम 1932 की यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो अंग्रेज छोड़ के चले गए वही हम यूज कर रहे हैं। इवन कंपनीज एक्ट 2017 है, लेकिन जो पुराना कंपनीज ऑर्डिनेंस है ना, वहीं से ही फॉलो हो रहा है, वो तो 80s के दौर का है। हाँ फॉलो है, सही। तो ये है। अब एक आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, 1 मिनट पॉज कर रहा हूं मैं, कर लेता हूं मैं जी। 12th क्या कह रहा है? सिंपल है, आप अपने बुक में चेक करेंगे तो आपके पास जो चैप्टर नंबर 2 में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पूरा हेड आ रहा है, उसमें आपके पास 4 कैटेगरीज मौजूद हैं। ये 4 कैटेगरीज यहाँ पे लिख दी मैंने, कहा कंबाइंड इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है 15। समीहा जो है उसने एक स्मॉल बेकरी स्टार्ट करनी है। सही है, वो अकेली ओनर होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी सारे एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस की। सही है। कौन से ओनरशिप को कंसिडर करेगी वो? सोल प्रोप्राइटरशिप। सही है। जावेद और जवेरिया ने डिसाइड किया कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी खोलेंगे साथ में, और वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करेंगे और प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो कौन सी उनके लिए बेहतरीन जो है वो फॉर्म ऑफ ओनरशिप मौजूद है? व्हाट ही सेड। ठीक है, जो फरमान ने फरमाया, जो फरमान का फरमान है। सही है। 16 का आंसर है बी, 15 का आंसर है सी। ABC Limited is a large manufacturing company with multiple shareholders who owns share of the stock, company's stock. Which form of business ownership does ABC Limited represent? Corporation. सही है, आंसर इज ए, यस। कॉरपोरेशन जो है वो कंपनी होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। कॉरपोरेशन का एक और भी नाम होता है, कॉरपोरेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कंपनी। ये जो कंपनी होती है, ये कंपनी क्या होती है कि इसमें जो है ओनर्स जो होते हैं उनके पास शेयर्स होते हैं, वो मेंबर्स कहलाते हैं। सही है, ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है। कोऑपरेटिव्स ऑन द अदर हैंड, इसमें भी आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है। सही है, कोऑपरेटिव्स में भी एक सर्टिफिकेट होता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट ओनरशिप रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। वो सर्टिफिकेट आपका, आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट एज अ लेंडर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो कि जो इलाके में जो बीसियां कमेटी डालते हैं ना, जो कमेटी डालते हैं, तो हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि लेट सपोज उन्होंने कहा कि भाई 4 साल की वो होगी, कमेटी होगी, और हम पर मंथ आपको 10,000 रुपए देने हैं। तो अगर पर मंथ 10,000 रुपए देने हैं तो 48 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,80,000 रुपए हो जाएंगे। सही है। तो पहले महीने किसी को 4,80,000 मिलेंगे, किसी को 12वें महीने में मिलेंगे, किसी को 24, किसी को 36, किसी को 48 मंथ पे 4,80,000 रुपए मिल जाएंगे, 10,000 रुपए डालने। सही है। तो जिसको पहले महीने मिल रहे हैं ना, उससे ज्यादा खुशनसीब कोई बंदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो बाद में 10,000 रुपए भर रहा होगा, लेकिन 10,000 रुपए की वैल्यू कम हो चुकी होगी, और उसने जब 4,80,000 रुपए लिए होंगे तब उसने ज्यादा फायदा एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा। ऑन द कॉन्ट्री, जो सबसे लास्ट में उठाएगा उसको नुकसान होगा। तो ये हो गई आपके पास कमेटी की एग्जाम्पल है। इसको कोऑपरेटिव में कन्वर्ट करने में पता कैसे कर सकते हो? आप कर सकते हो कि जो आपके पास टोटल अमाउंट आती है ना, जो पहली 4,80,000 रुपए आती है, वो क्या करते हैं, उसको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। इंडिया में क्या करते हैं ज्यादातर, उसको क्या करते हैं, बैंक में FD कर देते हैं।
एफडी कर देते हैं। सही, फिक्स डिपॉजिट से उनको फायदा ये होता है कि उस पर उनको 18-19% जो फिक्स डिपॉजिट पे वो इंटरेस्ट मिलता है। तो सबको, जो पहले वाले बंदे को और आखिरी वाले बंदे को, सबको मतलब जो टेन्योर एंड होता है ना, उसमें पैसे मिलते हैं 4 साल बाद, किसी को पहले वगैरह नहीं मिलते। तो पहले 480 हुए, बैंक में डाल दिए, फिर 480 हुए, बैंक में डाल दिए, फिर 480 बैंक में डाल दिए, 4,80,000 बैंक में डाल। लेकिन जो पहले 4,80,000 होंगे ना, उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा ना, वो लगेगा पूरे 4 साल का। दूसरे वाले लगेगा 3 साल 11 महीने, तीसरे वाले लगेगा इस तरीके से अपना 3 साल 10 महीने, जो 12th वाले डालेगा उसमें 3 साल का, इस तरीके से 2 साल, जो आखिरी वाले होगा उस पर 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो तुम सोचो, ये सब जब इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होंगे और जो सारी बड़ी अमाउंट होगी ना, तो सबको जो पैसे मिलेंगे, अज्यूम कैसी अप्रॉक्स, उनको शायद हर बंदे को जो पैसे मिल रहे हो वो शायद 7-7 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो 4,80,000 रुपए उसमें होंगे जो असल, और बाकी का होगा सूद उसमें। तो ये होती है कोऑपरेटिव की एग्जाम्पल। तो ये मतलब नहीं है कि मैं कोऑपरेटिव में सूद खाना बता रहा हूँ। कोऑपरेटिव में ये भी हो सकता है कि वो सारे लोगों ने बोला भाई हम लोग जो है ना, अगर लेट्स सपोज हमारे पास 10,000 रुपए पर मंथ है, तो 10,000 रुपए क्या इन्वेस्टमेंट है। तो एक काम ये करते हैं कि हम लोग मिलके कोऑपरेटिव बनाते हैं और हम किसी जो ना कंपनी में इन्वेस्ट कर लेंगे 4,80,000 रुपए। तो हर महीने क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं। किसी कंपनी में प्रॉफिट होता है, किसी में लॉस होता है, तो वहां पे क्या होता है, कोऑपरेटिव में डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, फाइनेंस का, एचआर का, फला का। तो वो कोऑपरेटिव क्या करते हैं, उन शेयर्स को डील कर रहा होता है, पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा होता है। कोई जो है ना वो सीएफए हायर कर लेते हैं वो लोग सैलरी पे। तो बात समझ आ रही है। तो कोऑपरेटिव्स क्या करते हैं, अपने पैसों को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि सबका फायदा हो। तो ये कोऑपरेटिव की एग्जांपल है। तो इसमें भी आपके पास सर्टिफिकेट होते हैं, बस ये सर्टिफिकेट डिफरेंट होते हैं शेयर्स से। इसमें ओनरशिप नहीं आ रही होती है, इसमें आपका हिस्सा आ रहा होता है, इन्वेस्टमेंट आ रही होती है। डन, कोऑपरेटिव समझ आ गया। तो 17 का आंसर क्या है, ए। एबीसी लिमिटेड, उसमें शेयर होल्डर्स मौजूद हैं, सही है, और शेयर होल्डर्स जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, ओनरशिप इन द बिजनेस। तो ये क्या कहलाता है, कॉर्पोरेट, सॉरी ये क्या कहलाता है, कॉर्पोरेशन। डन। उसके बाद 18 पे आ जाते हैं, सुजैन एंड टॉम रन अ फार्म टुगेदर वेयर दे जॉइंटली मेक डिसीजंस एंड शेयर प्रॉफिट। दे ऑपरेट एज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम देमसेल्व्स। व्हिच फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप डू सुजैन एंड टॉम मोस्ट लाइकली हैव। पार्टनरशिप होगा, कॉर्पोरेशन होगा, कॉर्पोरेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड क्या है, लीगल एंटिटी। अगर ये कहता कि अगर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो आंसर क्या होता, पार्टनरशिप होता। सही है। इसके बाद लिखा है, डैश इज अ टूल टू अरेंज इंडिविजुअल और कंबाइंड रिसोर्सेज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। क्या आंसर होगा, ऑर्गेनाइजेशन एक टूल है जो कि अरेंज करता है इंडिविजुअल्स को और कंबाइंड रिसोर्सेज को। अब इंडिविजुअल रिसोर्सेज चारों रिसोर्सेज हो सकती हैं, कंबाइंड रिसोर्सेज चारों रिसोर्सेज हो सकती हैं, चारों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ लैपटॉप्स मौजूद हैं, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, एंटरप्रेन्योर्स मौजूद है, तो मिलके क्या बनती है, ऑर्गेनाइजेशन। यही तो हमने डेफिनेशन देखी थी। तो आंसर है ए। 19 का आंसर क्या है, ए। इससे पहले किसी एमसीक्यू में प्रॉब्लम हो तो काइंडली ऑनलाइन वाले पूछ लीजिएगा, ऑफलाइन वाला आप भी पूछ सकते हैं। 20, देयर आर 3 बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप। आंसर इज ए, sole proprietorship, partnership and corporation. In sole proprietorship, a single person owns and operates the business. Answer is true. There are no legal formalities needed to set up a business. The statement is true about which of the following? Sole proprietorship में आपको legal formalities की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप में थोड़ी बहुत की जरूरत होती है, कंपनी में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वो जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है ना, वो एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी में होती है, बिजनेस की कैपेसिटी में नहीं होती है। एक बंदा पूछता है कि नहीं सर वो आते हैं ना, वो कोई चलान वगैरह सारी चीज होती है, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में होती है, बिजनेस कैपेसिटी में कभी भी नहीं होती। सही है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग organizations can be classified into 2 broader categories. Business organization, not for profit organization. सही है। यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्टेक्स्ट यूज हो रहा है वो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट यूज हो रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, देयर आर डैश लीगल फॉर्मेलिटीज नीडेड टू सेट अप एज अ सोल प्रोप्राइटर। सही है। आंसर होगा नो, कि आपको बिल्कुल भी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है टू स्टार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप। Any profit made after tax belongs to the owner only in a sole proprietorship. True or false? जितना भी प्रॉफिट होता है वो ओनर को मिल जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है। ठीक है। 25 का आंसर है ट्रू। 26,
द ओनर इज इन द डैश कंट्रोल टू मेक डिसीजंस इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप। फुल कंट्रोल, यहाँ पे कीवर्ड क्या है? फुल कंट्रोल है, और यही एक समझो अट्रैक्शन है जो लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। द डैश इज वन ऑफ द की अट्रैक्शंस ऑफ रनिंग अ बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर। अभी मैंने बताया इंडिपेंडेंस। देखो उसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं बिजनेस करूं, सही है, और जो मुझे चीज अट्रैक्ट करती है ना, वो क्या है कि यार इंडिपेंडेंस हो और मुझे फुल कंट्रोल मिले। लेकिन ये जो है ना मैं कर नहीं पाता, क्यों? क्योंकि मेरे पास फंडिंग मौजूद नहीं है। तो मेरे पास जो दूसरा ऑप्शन बनता है पार्टनरशिप। तो मैं भी क्या सोच रहा हूँ क्योंकि पार्टनरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस कि शायद मेरे लिए लीस्ट जो है वो फेवरेबल ऑप्शन मौजूद हो। बट द थिंग इज के उसमें जो सबसे जो अट्रैक्टिव चीज है वो ये है कि आपको फाइनेंसेस मिल जाते हैं, फंडिंग मिल जाती है दूसरे पार्टनर की तरफ से। तो कभी कभी क्या होता है, डिसीजन मेकिंग इसलिए डिले हो जाती है कि आपको एक फॉर्म ऑफ बिजनेस चाहिए होती है और फायदा आपको दूसरे से मिल रहा होता है। तो अभी सोचो कि दूसरे पे जाऊं या पहले वाले पे जाऊं। तो ये एक एग्जाम्पल थी। लिखा हुआ है अनलिमिटेड लायबिलिटी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। दोनों की है ना अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होती है और पार्टनरशिप में भी होती है। 28 तक हमने देख लिया, सही। 29 व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? क्या है भाई? बाय 1%, ठीक है। वो चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, कंपनी भी सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है। कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे हो सकती है? कंपनी है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, लीगल एंटिटी है ना, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसका ओनर कौन है? कंपनी, सही है। तो ये हो सकता है, ठीक है। तो एक कंपनी भी हो सकती है, एक प्रेसिडेंट भी हो सकता है। सेवरल कंपनीज तो नहीं हो सकती, वो फिर पार्टनरशिप की तरफ हो जाएगी। दो कंपनीज मिलकर पार्टनरशिप क्रिएट कर सकती हैं, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन? सोल प्रोप्राइटरशिप, सही है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैन बी स्टार्टेड बाय एनी वन पर्सन, एटलीस्ट वन पर्सन नहीं, एनी वन पर्सन, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप एज इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल कंसर्न्स के लिए सबसे बेहतरीन होता है। इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस देयर इज नो नीड टू शेयर प्रॉफिट्स? सोल प्रोप्राइटरशिप। हाँ, अभी वो सीक्वेंस में चल रहा है ना, फिर आगे भी पार्टनरशिप भी आएगा। द रीजन फॉर द एंड ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी ऑल ऑफ द अबव। भाई कंगला हो जाए तो दुकान वैसी नहीं होगी कि अगले दिन गया दुकान ही नहीं है, तो एक ये रीजन हो गया। डेथ, पर्ची लगी हुई है कि भाई ये नहीं है तो दुकान भी नहीं है, सही है। तीसरा, दुकान पे जवा 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 कर रहा है तो दुकान समझेगा भाई आगे से ले लो सामान, इससे नहीं होने वाला। मतलब ये है कि भाई ऑल ऑफ द अबव आंसर है। लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज यूज्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस? सी, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। पार्टनरशिप एक्सप्लिसिट भी होती है और इम्प्लिसिट भी होती है, ठीक है। इम्प्लाइड भी होती है और जो है वो अप्लाई भी कर सकते हो, दोनों तरीके से पॉसिबल है। आप लिख के भी बोल सकते हो, या जो है वो लिख के भी बता सकते हो, बोल के भी बता सकते हो, या इशारे से ही बता सकते हो। सही, इशारे से पार्टनरशिप हो सकती है, इशारे से पार्टनरशिप हो सकती है। देखो इशारे से दो तीन काम आपको इशारे इशारे पे डिपेंड करता है कि कौन क्या इशारे समझा। लेकिन इशारे की दो तीन एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज एग्रीमेंट की बात करें, तो अगर लेट्स सपोज एक बंदा आता है, मोची मोची बैठा हुआ है, उसके सामने अपना गंदा जूता रख देता है, यूं नहीं फिल्मों में दिखाते हैं, जूता रख दिया, पैर पहने हुआ जूता रख दिया उसने, तो बंदा क्या करेगा? उसको इम्प्लाइड मैसेज लेगा कि भाई जूते साफ करने हैं। अब उसने पूरे जूते चमका दिए, तो बंदा बोलेगा साफ पैसे, तो बंदा नीचे बोलेगा क्या? बोलेगा साफ पैसे। बोले मैं तो ऐसे जूते खड़े सिगरेट पी रहा था ऊपर देखकर। तो इसका मतलब क्या है कि उसने पैर रख दिया, उसका मतलब है कि वो कह रहा है कि भाई तुम मेरे जूते साफ कर दो, सही है। या फिर लेट्स सपोज कंडक्टर आवाज लगा रहा है कि केमाड़ी 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 आवाज लगा रहा है, और बंदा क्या उस पर जाके बैठ गया, और वो बंदा आके बैठ गया, उसने बोला भाई पैसे दो। तो वो बोले कि यार मुझे तो केमाड़ी नहीं जाना। तो बोला कि मैंने आवाज लगा केमाड़ी, तो बोला केमाड़ी जाना है, मैं थोड़ी बता केमाड़ी की मार्केटिंग कर रहा है बैठ के। तो मतलब है केमाड़ी जाना है। तो इम्प्लाइड मैसेज का मतलब होता है आप कुछ ना भी कहो, कुछ और कहो, तो उससे मैसेज निकल रहा हो, ठीक है। तो पार्टनरशिप भी इशारों में भी हो सकती है, सही है। फिर लिखा हुआ है जैसे लेट सपोज एक बंदे ने कहा यार कि मुझे ना एक टीचर की जरूरत है अपने इंस्टीट्यूट में जो मेरे साथ पार्टनरशिप में काम करे, सही है।
ये उसने एडवर्टाइजमेंट चला दी और वो बंदा आया, उसने बोला यार मैं साइंस बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ। बोला जबरदस्त, क्या बात है, तो एक काम करें आप पढ़ाना शुरू करते हैं। उसने बोला ठीक है। मंथ एंड हुआ, वो बंदा पार्टनरशिप जो सामने बंदे ने, उसने बोला यार मुझे मेरी सैलरी दो। उसने बोला कोई की सैलरी? उसने बोला यार मैं यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ। तो बोला मैंने एड में बताया हुआ था कि मुझे पार्टनर की नीड है, तुम जब आए थे हमने कुछ कहा सुना नहीं, लेकिन वहां से इम्प्लाइड हो गया था कि तुम यहाँ पे आके टीचिंग करोगे तो तुम्हें परसेंटेज कमीशन मिलेगा, तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। तो बोला जो बच्चे फीस देंगे उसमें तुम्हें 50% मिल जाएगा, क्योंकि जब परसेंटेज डिसाइड नहीं होती है तो क्या होता है 50%। सही है। फिर लिखा हुआ है कि इन पार्टनरशिप पार्टनर्स लाइबिलिटीज आर अनलिमिटेड। सही है, आंसर इज ए। ठीक हो गया। इज अ पार्टनरशिप फर्म कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी? पार्टनरशिप फर्म कभी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, ना पार्टनरशिप फर्म ना ही सोल प्रोप्राइटरशिप। दोनों क्या है कि एक जिस्म और एक जान ही है दोनों। सही है। टॉम हैज बीन रनिंग अ स्मॉल बुक स्टोर ऑन हिज ओन। सही है। ही हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बिजनेस एंड एंजॉयज ऑल द प्रॉफिट। ठीक हो गया। Which form of business ownership does Tom business represent? Sole proprietorship. इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं? कंप्लीट कंट्रोल लिखा हुआ है, सही है, ऑल प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इसकी है, सही है, इसके डिसीजंस भी इसके हैं और प्रॉफिट्स भी इसके मौजूद हैं, तो ये आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी नजर आ रहे हैं। सुमेर एंड सुमेरा डिसाइडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप टू ओपन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। इन दोनों ने मिलकर कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलने का काम शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली दे इनकर्ड सिग्निफिकेंट डेट। तो दोनों ने बोला नाम सेम होगा बिजनेस चल जाएगा, लेकिन फिर भी ये उधारी के चक्कर में फंस गए। दे इनकर्ड अ सिग्निफिकेंट डेट व्हाइल परचेजिंग इक्विपमेंट एंड मटेरियल। तो इनकी मतलब परचेज जो थी वो इनएफिशिएंट थी। ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज देयर बिजनेस वाज अनेबल टू रीपे द डेट्स। सही है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए अनलिमिटेड लायबिलिटी के? ए बी सी डी। ए में कह रहा है कि दे आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस डेट एंड मे हैव टू यूज देयर पर्सनल एसेट टू रीपे द डेट। पहला सुन लो, ठीक है, ए हो सकता है। सही है। दे कैन डिक्लेयर बैंक्रप्सी एंड डिसॉल्व द पार्टनरशिप विदाउट एनी पर्सनल लायबिलिटी। पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है। सही है। सी दे आर ओनली लायबल फॉर देयर इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट इन द पार्टनरशिप। ये नहीं हो सकता। ये होता है किसमें? ये होता है कंपनी में। तो सुमेर और सुमेरा कंपनी नहीं है, ये पार्टनरशिप है। They can transfer their business debt to creditors and avoid personal responsibility. सही है। ये सी डी में तो अजीब सी बात कह रहे हैं, क्रेडिटर को बोले कि तुमने हमें लोन क्यों दिया, फंस गए, तुम्हारी कच्ची हो गई। तो ये भी नहीं ऑप्शन मौजूद है। हाँ हाँ हाँ, मैं तो मैंने करके तो आंसर इज ए। सही है। बी नहीं हो सकता, बी पाकिस्तान में हो सकता है, लेकिन हम लोग जो है पाकिस्तानी कानून को फॉलो नहीं कर रहे, पाकिस्तानी कानून को फॉलो कर रहे जो इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो आंसर इज ए। हाँ, एक यही बात। अच्छा, Jason and Lisa run a partnership that sells sporting equipments. Unfortunately, they unknowingly sell a defective product that cause injury to the customer, who is personally liable for the damages caused by defective product. क्या आंसर होगा? Jason और Lisa as the partners of the business are personally liable. पहला, the manufacturer of the product is solely responsible for the damages. जो manufacturer है वो जिम्मेदार होगा. The customer assumes all the risk associated with the product and cannot hold the partners liable. C. B. The partnership liability is limited. The damages must not be covered by insurance. डी में फजूल का बात कर रहा है कि इसमें इंश्योरेंस कवर नहीं होगा, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती है पार्टनरशिप की। सही है। डी तो नहीं है। सही है। सी जो है उसमें लिखा है कस्टमर लायबल होगा, तो सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। सही है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ना वो पार्टनरशिप का है। सही है। तो मैंने जो ये वाला ऐड किया था ना, ये मैंने एक तुम लोगों को अलग पर्सपेक्टिव क्रिएट करने के लिए दिया था। देखो कंपनी होती है ना, कंपनी होती है, तो कंपनी में अगर जेसन और लीजा जो है वो होते हैं, अगर लेट्स सपोज शेयर होल्डर्स होते हैं, तो डेफिनेटली ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती। या तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती या मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल होता
या फिर कस्टमर खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसा चांस कस्टमर ने खुद जो है ना वो अपनी तरफ से कोई हरकत की होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट था, तो सी तो वैसे ही हट गया, अब बचा ए और बी। तो कंपनी होती तो ए तो नहीं होता, कंपनी होती तो ए नहीं होता, फिर आपके पास आंसर होता बी। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप है ना, तो पार्टनरशिप में हमने क्या देखा था कि पार्टनर्स जो है वो उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड अनलिमिटेड होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मैनेजमेंट भी अनलिमिटेड होती है। तो अगर कस्टमर ने पार्टनरशिप पे केस कर दिया ना, तो फिर उनको हाजिरी देने के लिए जाना पड़ेगा कोर्ट। हाँ, फिर ये कर सकते हैं कि ये बैकवर्ड केस कर सकते हैं फाइल, कि लेट्स सपोज पार्टनरशिप जो है कंपनी पे केस फाइल कर दे, वो एक अलग कहानी। बट अभी आज की तारीख में जब उन लोगों ने इंडिविजुअल ने कंपनी पार्टनरशिप पे केस कर लिया ना, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल कि ये जाके उस कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन देंगे। ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई ये तो कंपनी ने बनाया, हम थोड़ी जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। पार्टनरशिप पे केस फाइल हुआ इक्वल्स टू जेसन और लीजा पे केस फाइल हुआ, ये बताना चाह रहा था मैं सैमजी। तो आंसर इज ए। डन हो गया। व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन? इतने बड़े उसके बाद क्या है, क्या एमसीक्यू है? मुश्किल क्वेश्चन है सर, ऐसे आंसर क्या है इसका? बी। बी, ठीक है। 41 का आंसर है बी। सर बताने वाले की मेमोरी चली गई तो बाद में कहेगा मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, रिटर्न नहीं होगा। हाँ देखो ये ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हाँ देखो मैक भाई, इसमें देखो कहानी है कुछ इस तरीके से है। मैक मैक महक नहीं है, महक तो बहन होती ना, खुशबू भाई हो सकता था शायद, है ना? खुशबू खान, सही है। बहन भी होती भाई भी होता है, बहन अलग होती है भाई अलग होती है, सही है। हम कहाँ फंस गए भाई, वहां में आ जाओ आप। ऐसे एक बंदे की याददाश्त चली गई है। देखो इसको ऐसे समझो, पार्टनरशिप जो है वो रिटर्न भी होती है, पार्टनरशिप ओरल भी होती है, पार्टनरशिप इम्प्लाइड भी होती है, कुछ ना कह के भी या कुछ इशारे से भी जो है पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हो। ठीक हो गया। रिटर्न है तो जिंदगी आसान है, सही है। जब रिटर्न नहीं है ना, ओरल है या फिर आपके पास जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, तो इन दैट सिनेरियो फिर जब ऐसे कोई मसले मसाइल आते जो तुमने बताया याददाश्त चले जाने वाले, सही है, तो वहां पे कानून पता क्या बोलता है कि भाई देखो अगर तुम्हारे पास रिटर्न एग्रीमेंट होता, सही है, तो जो तुम्हारा रिटर्न एग्रीमेंट है मैं उसको भी इन्फोर्स करा लेता, और तुम्हारे पास रिटर्न पार्टनरशिप साइंड होती ना तो मैं पार्टनरशिप एक्ट को भी तुम्हें फॉलो करवा देता। लेकिन अब तुम मेरे पास आए हो ना प्रॉब्लम लेकर, तो मैं तुम्हें फैसिलिटेट इस तरीके से कर सकता हूं कि जो इंडिविजुअल लॉ लगता है ना, जो इंडिविजुअल कानून होता है वो अप्लाई होगा। तो पार्टनरशिप रिटर्न ना होने के जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना, वो जब तुम इंशाल्लाह पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे तुम्हें ज्यादा बेहतर पता चलेगा। उसका एक जो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता है ना, कि कोर्ट ऑफ लॉ है ना उस तरीके से आपको जो है ना वो फेवर नहीं कर सकता, आपको हेल्प नहीं कर सकता कि एक रिटर्न एग्रीमेंट के होते हुए कर सकता। तो सवाल ये कमेंट ये है कि ओरल भी पार्टनरशिप हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, लेकिन रिटर्न के ज्यादा बेनिफिट्स है कोर्ट ऑफ लॉ। देन तो याददाश्त चली गई, वही वाली बात है कि तुम्हें पता है कि पाकिस्तान में तो खैर कोई कानून तो फॉलो होता ही नहीं है, मैं भी बहुत ज्यादा ही खूब बोलने चुका गया। इंडिया में अक्सर तुमने देखा होगा कि वहां पे जो है ना वो उनको भी ना मस्ती बहुत है केस सॉल्व करने की, कि वो जो क्राइम पेट्रोल की नई नई एपिसोड्स बने इस चक्कर में लोग केस सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बाय हुक बाय क्रुक फॉलो करते हैं, तो उनमें जो है ना वो जो होता है ना ट्रुथ सीरम जिसको कहते हैं, ट्रुथ सीरम पिला के वो क्या करते हैं कि फिर सवाल जवाब करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, ठीक है। तो जो ट्रुथ सीरम जो पिलाते हैं ये कुछ नहीं है, ये कॉकटेल है डिफरेंट जो है आपके पास उसका क्या बोलते हैं उनको, क्या कहेंगे, वो जो केमिकल्स का एक कॉकटेल है, सही है। तो बेसिकली वो नशे की हालत में चले जाते, तो वो क्या शराबी के सब सच बोलते हैं, तो वो नशे के स्टेट में चले जाते हैं। तो कोर्ट ऑफ लॉ में नशे में कहीं भी कोई भी बात एडमिसिबल नहीं होती है। तो ये जो है बेसिकली वही वाली बात, यहाँ पे वाली बात पे आ जाता है रिटर्न और ओरल वाली पे, कि अगर आपके पास जो है वो पाकिस्तान में अगर रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो रिटर्न एग्रीमेंट का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर लेट्स सपोज ओरल एग्रीमेंट होगा तो उसमें यही होगा कि जितना जिस हद तक कर सकेंगे कवर कर सकेंगे। इसी तरीके से वहां पे भी यही होता है कि अगर लेट्स सपोज कोई चीज एडमिसिबल नहीं है तो वो फिर भी वो एक्टिविटी परफॉर्म करते कि कहीं ना कहीं उसकी जो स्टैंडिंग तो होगी ना, सामने वाले बंदे को प्रेशराइज तो कर सकते हैं। देखो जब एक बंदे को आपने जो ना ट्रुथ सीरम पिला के अगर से कोई स्टेटमेंट ले लिया तो वो एडमिसिबल है, वो कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं दिया जा सकता।
लेकिन उसकी बेसिस पे सामने वाले बंदे को प्रेशराइज तो किया जा सकता है कि तूने अगर शराब के नशे में बात बोली भी है तो कुछ ना कुछ तो उसकी स्टैंडिंग होगी, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको यूज कर रहे होते, तो पार्टनरशिप में रिटर्न का फायदा ये हो जाता है, थोड़ा सा एज मिल जाता। बस ये था। डन। तो आई होप ये बात समझ आ गई हो। आगे चलते हैं। तो इसका मतलब ये ना तुम लोग ट्रुथ सीरम ढूंढने लगोगे यार, कि लोगों को बोलेंगे हम तो सच बोलने के लिए पी रहे थे लेकिन मकसद कुछ और भी पूरा हो रहा होगा। सही है। व्हाट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? बिजनेस, फिर से बहुत मुश्किल सवाल आ गया है, बताओ क्या आंसर होगा इसका? हाँ बता दो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सी, बिजनेस एंटिटी जो कि कैरी आउट करती है बिजनेस के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिवाइडिंग एक्टिविटीज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? क्या फायदा होता है? ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए एम्प्लॉयज के दरमियान ना। नहीं सही, ताकि इंडिपेंडेंट वर्क को एनकरेज कर सके, सब अपना अपना काम करें, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर है बी, ताकि कोऑपरेटिव एक्टिविटीज का सिस्टम बन सके। चटका होना चाहिए ना, तो जो सबसे शशके वाला है जो टिक होना उसको टिक कर देना। ठीक है। व्हाट इन्फ्लुएंसेस द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? क्या इन्फ्लुएंस करती है कंपनी को चलाने में, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में? सोचो। द पीपल। देखो लोकेशन और नेचुरल रिसोर्सेज सेकेंडरी हैं, सबसे पहले आएगा पीपल, तो पीपल ही तो डिसाइड करेंगे क्या लोकेशन होगी, क्या नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, क्या कैपिटल रिसोर्सेज होंगी। तो पीपल में सिर्फ हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता बल्कि एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं। ठीक है। फंक्शनिंग, ठीक है। 45, why is working independently not always sufficient to achieve a purpose? इंडिपेंडेंटली काम करने से हमेशा जरूरी नहीं कि अपने पर्पस को अचीव कर जाओ, क्यों? आंसर इज ए। देखो आंसर ए बी सी तीनों है, लेकिन कंपैरेटिवली देखो, मैं बी पढ़ता हूं, बी में लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंटली काम करने से कॉर्पोरेशन नहीं आती, कोऑपरेशन नहीं आती है, तो इंडिपेंडेंट का और कॉर्पोरेशन का कुछ लेना देना नहीं है। सही है। सी में लिखा हुआ है कि इंडिविजुअली अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें तो बिल्कुल ही ना हकारत की नजर से देख लिया कि अकेले बंदे की कोई इज्जत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। समटाइम्स अचीव कर सकता है, समटाइम्स अचीव नहीं कर सकता, तो सी नहीं हो सकता। द आंसर इज ए। एक इंडिविजुअल होता है, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी ना, सोल प्रोप्राइटर के तौर पे मैं चाहता हूं कि मैं सोल प्रोप्राइटरशिप पे बिजनेस स्टार्ट करूं, लेकिन मैं क्या लैक कर रहा हूं? रिसोर्सेस। मेरे पास सोर्स ऑफ फाइनेंस मौजूद नहीं है, तो इंडिविजुअलिटी में क्या होता है, आपके पास रिसोर्सेस लैक कर रहे होते हैं। ठीक है। 46, what are the three basic form of business ownership? बताओ। Which type of organization exists to make a profit? Not for profit नहीं होगा, for profit, not for profit, to make a profit. हाँ ये भाई मेरिट लेकर आएगा, बता रहा हूँ, ये भी तो पीआरसी में मेरिट है नहीं, वरना ये लेकर आता। अच्छा। 48, do charities obtain the funds they need to operate from government grants and private donations? Yes, सही है, जहां से चैरिटी है ले लो। ठीक है। लोगों के लिए, अपने लिए नहीं। Who owns company? कंपनी कौन ओन करता है? हाँ इंटरेस्ट नहीं ना, नहीं। इसकी इसकी हमारे मॉडल ने एग्जांपल दी थी, मैं कैमरा पे नहीं दे सकता। ये सवाल पूछा था किसी ने, तो जो मौलवी साहब ने जवाब दिया था, मैं कैमरा के सामने नहीं कह सकता, वरना मैं तुम लोगों को इसका जवाब देता, बड़ा मजे का जवाब था। तो बैठे ना अभी। ठीक है आगे। कौन कंपनी ऑन करता है? शेयर होल्डर्स। ठीक है। Who is the management of an organization accountable to? मैनेजमेंट किसको अकाउंटेबल होती है? शेयर होल्डर्स को। सही है, जबरदस्त। पब्लिक को तो कोई अकाउंटेबल नहीं था, पब्लिक को बाहर में जाना अपना काम बनता। सही है। हाँ ये बात है, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटेबल होती है। What are the two broad categories in which organization can be classified?
देखो इसमें आंसर है डी, लेकिन अगर कोई ए भी टिक करेगा ना मैं गलत नहीं करता, तो आंसर डी है, सही है। व्हाट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप? एडवांटेज क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप का इनमें से? सही है। ए और बी में क्या है कि एक डिसएडवांटेज भी दिया हुआ है, सही है, और डी में जो है वो क्या है कि एक डिसएडवांटेज है। तो ए बी डी में एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज है, तो सी का मतलब ये है कि सारे के सारे एडवांटेज मौजूद हैं। व्हाट इज वन डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? एक डिसएडवांटेज बता दो। टैक्स कम देते हैं, टैक्स भी तो कम देते हैं। डिसएडवांटेज। व्हाट इज एन अनलिमिटेड लायबिलिटी इन, अच्छा 54 का आंसर है, 54 का आंसर क्या, एडवांटेज डिसएडवांटेज? बी। 54 का आंसर है बी, ताकि वो ऑनलाइन कंफ्यूज ना हो जाए। ऐसे ज्यादा देख लेते क्या कह रहे हैं। क्लियर है, सही है, जबरदस्त। दूसरे वाले में तैयार होकर आए लोग, पहले वाले में थोड़ा सा परेशान थे या समझ नहीं पा रहे थे कि बंदा कर क्या रहा है। अब शायद तुमको समझ आ गया है ही ऐसा ही। 55, व्हाट इज एन अनलिमिटेड लायबिलिटी इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप? सी है, मैं यकीन कर रहा हूं सारी बिजनेस डेट की लायबिलिटी, ठीक है। 56, एडवांटेज क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप का? क्या हो सकता है इसमें? सी और डी है? नहीं है, सही है। तो आंसर है ए और बी दोनों। तो अगर तुम ए टिक करते हो, अगर लेट्स सपोज एक एमसीक्यू में एक ऑप्शन पूछा हुआ है, तो तुम बी भी टिक कर सकते हो, ए भी टिक कर सकते हो, लेकिन अगर दो ऑप्शन मांगे तो तुम दोनों टिक कर सकते हो। हाँ, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, नो सीक्रेसी, सीक्रेसी होता है, सॉरी। तो आंसर इज बी, सीक्रेसी, सॉरी सीक्रेसी आंसर है बी। 56 का आंसर है बी। अब मुझे भी लगता है नींद आ रही है, ठीक है। व्हाट इज अ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या है? सॉरी बी, सही है, एटलीस्ट 2%, सही है। सी में क्या लिखा है? प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉसेस शेयर नहीं करेंगे। बी में लिखा है लॉसेस शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे, सही है। तो आंसर इज बी। रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है? क्या लिखा होता है? तो आंसर है सी, की जिसमें पार्टनर्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे बिजनेस के, ठीक है। जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? क्या है? 59 का क्या आंसर है बताओ? ए बी सी डी। हाँ बताओ, अभी बताई दिया मैंने। क्या होगा? जनरल पार्टनरशिप बी। मैंने कहा है कि जनरल पार्टनरशिप में वो पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं जो कि मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। तो मैंने बी में आधी बात लिखी हुई है, लेकिन पूरी बात यही है कि इनकी मैनेजमेंट में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और लायबिलिटी में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन तो आंसर इज बी। इसमें कोई कंफ्यूजन? 59 हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं और आ जाते हैं 60। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है? देखो इन सब में मैं थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाई है, तो मैं ढूंढना पड़ेगा इसमें। जनरल पार्टनरशिप में मैं लिख सकता था ना कि दोनों लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, लेकिन मैंने क्या लिखा? मैंने कहा मैनेजमेंट जो है अनलिमिटेड होती है। इसमें भी थोड़ा सा घुमाया हुआ है, लेकिन तुम लोग निकाल सकते हो अगर चाहो तो। देखो डी तो नहीं हो सकता कि 5 से कम हो या फिर 6 से ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता। सी, वेरी गुड। कैसे पता चला कि ये पार्टिसिपेट नहीं करते मैनेजमेंट में? सही है। तो उसमें ये बात नहीं लिखी हुई कि इनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है, ये बात नहीं लिखी हुई ना इसमें, तो नहीं लिखी हुई तो उसका मतलब थोड़ी कि अनलिमिटेड हो जाएगी, आधी बात लिखी हुई है, सही है। तो लिमिटेड पार्टनर क्या होता है? लिमिटेड पार्टनरशिप में कौन होते हैं? जो कि मैनेजमेंट में काम नहीं कर रहे होते, लेकिन उनको प्रॉफिट मिल रहा होता है, सही है। और जब लायबिलिटी सर पर आती है तो इनकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड अपने कैपिटल के हिसाब से, सही है। एडवांटेज क्या है पार्टनरशिप का?
एडवांटेज डी सही है। कंबाइंड नॉलेज ऑफ द स्किल्स होती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का पूल मौजूद होता है। डिसएडवांटेज क्या पार्टनरशिप का? सर ये रिजॉल्व नहीं होती। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पहले वाले में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, दूसरे वाले में बात कर रहा है कि इनको जो है पब्लिक रिकॉर्ड्स के लिए जो है वो कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, ऑडिट वगैरह के नहीं करने पड़ते। और तीसरे वाले में लिखा है कि इनका सिंपल प्रोसेस होता है डीफॉर्मेशन का, सॉरी फॉर्मेशन का, लिविंग देन फॉर्मिंग। नहीं, लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन डिफिकल्ट होती है और डिसोल्यूशन जो है आसान होती है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। सही है, तो इसका मतलब है आंसर इज ए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कोई मसला है 63 में? 64 का आंसर क्या होगा कि प्रॉब्लम क्या है प्रॉफिट शेयरिंग में पार्टनरशिप में? ए भाई, वो फेयर प्रॉफिट शेयरिंग फॉर्मूला कोई है ही नहीं। हर पार्टनर को ये लगता है कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, खुद को ये लगता है कि मुझे ज्यादा परसेंटेज मिलनी चाहिए। जो काम नहीं कर रहा होता बोलता शेयर मेरा ज्यादा है, मुझे ज्यादा मिलनी चाहिए। ठीक है, कोई इसका कोई शेयर प्रॉफिट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं है। सही है, पार्टनर्स जो है वो इक्वली भी शेयर कर सकते हैं, तो बी नहीं ऑप्शन मौजूद है। इंटरेस्टेड ही नहीं है तो कोई पागल होगा पार्टनर नहीं होगा, वो पी से पागल होगा पी से पार्टनर नहीं होगा वो। सही है, फिर उसके बाद जो है वो शेयरिंग प्रॉफिट जो है अलाउड नहीं है पार्टनरशिप पे, तो ये पागल है। सही है, फिर उसके बाद आ जाते हैं 65 पे। 64 हो गया ना? हाँ, 64 का आंसर था ए। 65 लिखा, व्हाट इज द चैलेंज एसोसिएटेड विद पार्टनरशिप व्हेन मेकिंग की बिजनेस डिसीजन? हाँ, सोचो आंसर क्या हो सकता है। आंसर है ए, सी हो सकता है, लेकिन सी में लिखा है कि वो डिसीजन मेकिंग कोई कर ही नहीं सकते। अगेन वही वाली बात है ना कि इन्होंने बिल्कुल ही इम्पॉसिबल कर दिया ना। अगे लिखा था ना कि मे नॉट बी एबल टू मेक अ क्विक डिसीजन, कभी कर सकते कभी नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर ही लिखा हुआ कि डाइवर्सिटी की वजह से ना डिसएग्रीमेंट्स हो सकती हैं। एक में लिखा कर ही नहीं सकते डिसीजन मेकिंग को, और एक में लिखा कि डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। मैं ऊपर लिख देता ना कि डाइवर्सिटी की वजह से ना मस्ट रिजल्ट इन सीरियस डिसएग्रीमेंट, तो कभी होती है डिसएग्रीमेंट कभी नहीं होती। ठीक है, अगर डिसएग्रीमेंट नहीं होगी तो क्विक डिसीजन होगा, डिसएग्रीमेंट होगी तो क्विक डिसीजन नहीं होगा। तो आंसर इज ए। देन तो थोड़ा सा ट्रिकी था, अगर इसमें सी टिक कर देते तो गलत होता, लेकिन ये होता है कि कम से कम एक ऑनेस्ट मिस्टेक होती है। ठीक है, 65। 66, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी? सेपरेट लीगल एंटिटी। सही है। कॉर्पोरेशन क्या होता है? ए, लीगल एंटिटी क्रिएटेड अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, यानी कि कंपनीज एक्ट के अंडर, एसईसीपी के अंडर क्रिएट की जाती है। एडवांटेज क्या लिमिटेड कंपनी का? लिमिटेड लायबिलिटी। हाँ हाँ, तो ये भी तो है, सिर्फ प्रॉफिट पे ही टैक्स कटता है, लॉसेस पे नहीं कटता है। एडवांटेज ही होना ये तो। लॉसेस पे टैक्स थोड़ी कटता है। एक बंदा गवर्नमेंट बता रहा है मुझे 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है तो इस पे टैक्स दो। 68 का आंसर है डी। सही है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों की भी जो ना बिल्कुल अभी हालत खराब हो चुकी होगी। बस ये वाला एमसीक्यूज करके चैप्टर नंबर 3 कल कर लेंगे। ठीक है, हाउ डू पीपल बिकम ओनर ऑफ द कंपनी? डन। 69 का आंसर है ए, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी? कंपनी की बात हो रही है, इसका क्या है? स्टॉक होल्डर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। वेरी गुड। कोई सवाल इसमें? 71, डायरेक्टर का रोल क्या है कंपनी में? 60 to 65 एक्सप्लेन कर देता हूं। सही है। 71, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं। व्हाट इज द रोल ऑफ डायरेक्टर इन ठीक है कॉर्पोरेशन? To oversee the firm's operation and finances, to handle day-to-day management of the corporation, to hire corporate directors.
बिल्कुल सही है, आंसर इज ए। सही है, जो कंपनी को किस तरीके से ऑपरेट करना है, उनके फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करना है, इसको ओवरसी कर रहे होते हैं, खुद से मैनेज नहीं कर रहे होते, खुद से ऑपरेट नहीं कर रहे होते। सही है, 71। ये पहले एमसीक्यूज कर ले, फिर 60 से 65 पे वापस आते हैं। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑफिसर्स इन कॉर्पोरेशन? ऑफिसर्स उनके बाद आते हैं, नीचे है। ठीक है, डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन पे काम कर रहे होते हैं। एडवांटेज क्या है कंपनी का? वेरी गुड, डी। 73 का आंसर है डी। डिसएडवांटेज क्या है? डबल टैक्सेशन ऑफ प्रॉफिट। हाँ, जहां टैक्स है डिसएडवांटेज है। What is the process of private limited company becoming public limited company? Very good, C। सही, रजिस्टर्ड ऑलरेडी होती है। क्या लिखा था? प्राइवेट कंपनी हो या फिर पब्लिक कंपनी हो, वो कंपनीज एक्ट के थ्रू इनकॉर्पोरेट होती है। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, अगर पहली बार कंपनी बन रही है, पब्लिक कंपनी बन रही है, ठीक है, तो जो पहली बार शेयर ऑफर होंगे वो कहलाएगा आईपीओ। एक प्राइवेट कंपनी है, उनको लगता है पब्लिक जाना चाहिए, तो लेट्स सपोज 10 साल के बाद वो शेयर इशू करेगी मार्केट में, तो वो कहलाएंगे आईपीओ। तो जो पब्लिक कंपनी पहली बार शेयर इशू करेगी वो कहलाएंगे आईपीओ। जो प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट होते हैं पब्लिक कंपनी में शेयर इशू करेगी वो कहलाएंगे आईपीओ। 75 लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कैसे वो करेंगे, कन्वर्ट करेंगे? सीधा अपने शेयर्स मार्केट में इशू कर दो। भाई तुम लोग लेट्स सपोज तुम 5 दोस्त, तो तुमने कहा भाई हम अपनी प्राइवेट कंपनी लेके चलेंगे, तो तुम लोग ये होगा कि तुम लोगों को कोई बंदा, छठा बंदा भी शामिल करना होगा ना, तो तुम लोग आपस में सहमति से करोगे, पब्लिकली शेयर नहीं बेचोगे। सही है, वो प्राइवेट कंपनी है, उसमें भी शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन वो शेयर होल्डर्स अपने मुताबिक होते हैं। सही है, लेकिन पब्लिक कंपनी में जो खरीदना चाहे खरीदे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्लब्स। सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन? गवर्नमेंट फंडेड स्कूल। सही है, गवर्नमेंट स्कूल कह सकते तो फंड तो आते ही नहीं ना वहां पे, तो गवर्नमेंट स्कूल कहते तो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल की हुआ है, बना दिया था एक दफा है। एक फायदा होता है सर। हाँ बड़ी जो बात है, वहां के लिए अच्छा है भी नहीं वो। द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर क्लब एंड सोसाइटी इज मेंबर सब्सक्रिप्शन। है ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव्स? बी। सही है, अपने ही मेंबर्स या अपनी सोसाइटी के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना या उनको फैसिलिटेट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी एग्जांपल होगी? सोशल क्लब हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी। पब्लिक ट्रेडेड कंपनी पब्लिक जो है ऑर्गेनाइजेशन है। पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। What is the impact of laws and regulation on how business operate? Impact क्या होता है लॉज और रेगुलेशन का? इम्पैक्ट नहीं होता, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या इम्पैक्ट होता है? इम्पैक्ट होता है, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव जरूरी थोड़ी है कि पॉजिटिव नेगेटिव हो। हाँ, गरीबों की ऑर्गेनाइजेशन को तो नेगेटिव होगा, अमीरों की तो पॉजिटिव होगा। खैर, which of the following is an example of how legal considerations can affect strategic decision by an entity? लीगल कंसिडरेशंस स्ट्रेटेजिक डिसीजन को कैसे इंपैक्ट करती है? कलर चेंज करना है तो लीगल कंसिडरेशन मैटर करती है। पैकेजिंग डिजाइन चेंज करना है तो क्या लीगल कंसिडरेशन मैटर करेगी? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से भी क्या इतना ज्यादा लीगल कंसिडरेशन थोड़ी है एज कंपेयर टू रीलोकेशन। रीलोकेशन करना है तो ये देखना पड़ेगा ना गवर्नमेंट के लॉज कैसे हैं। जहां पे गवर्नमेंट के लॉज हल्के होंगे ना, तो वहां पे रीलोकेट करने का बंदा ज्यादा बेहतर सोचेगा। Which of the what is the law that regulates companies in Pakistan? B. Companies Act 2017। और कंपनीज एक्ट को कौन रेगुलेट करता है?
SECP, सही है। उसके बाद लिखा हुआ है कहाँ गया सारे बिजनेस क्राइटेरिया है सर, हाँ ये सारे बिजनेस क्राइटेरिया है सर। होगी कोई बात, और माफिया भी तो है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 इन, क्या है पर्पस, क्या है? पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट पार्टनरशिप टू प्रोटेक्ट द, जो भी कंपनी के अंदर लोग होते हैं, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही होती है। विच टाइप ऑफ बिजनेस हैज ईज ऑफ डूइंग इन पाकिस्तान, कौन सी आसान है, पार्टनरशिप बनाना या कंपनी बनाना? सही है, माफिया मतलब पार्टनरशिप बनाना ज्यादा आसान है, क्योंकि कंपनी तो, इसका आंसर था बी, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके राइट्स को, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना किसका काम है? कंपनीज एक्ट का काम है। सुनने में अच्छा लगा। 2017 खत्म हो गया, बस 72 और 73 बता दे। पहले 60 to 65 देख लेते हैं। 60 से 65 क्या कह रहे हैं? 60 कहाँ गया? हाँ, लिमिट, व्हाट इज लिमिटेड पार्टनरशिप? देखो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि आपके पास ब्रॉडर सेंस में दो तीन तरीके की टाइप ऑफ पार्टनरशिप होती है। एक होती है जनरल पार्टनरशिप, सिंपल है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 20 लोग होंगे, सही है, सारे जनरल पार्टनर होंगे, उनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो, अनलिमिटेड होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड होगी। लाइबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब ये है कि जब तक उनके कपड़े ना उतर जाए, ना बिक जाए, तब तक वो लाइबिलिटी पे करते रहेंगे, कि उसके बाद उनकी जो ना बर्थ हो जाए, बोले बस हम डिसॉल्व हो गए, अब तो कुछ भी नहीं बचा है, ये 2 जोड़ी कपड़े ये तो पहनने दो, तो फिर वहां तक जो है ना उनकी लाइबिलिटी रहती है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है जनरल पार्टनर्स की। और दूसरा ये होता है कि अगर लेट सपोज किसी पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर पे केस फाइल हुआ, पार्टनर पे, मैं इंडिविजुअल पे बात नहीं कर रहा, पार्टनरशिप की कैपेसिटी में हुआ है, तो अब ए पे केस फाइल हुआ है ना, तो अगर लेट सपोज ए मौजूद नहीं है, तो बी बोलेगा नहीं नहीं उसने कांड किया तो हम क्यों जाएं, तो लगे अगर उसने किया है तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने पार्टनरशिप की कैपेसिटी में काम किया था, ये सही है। तो बी सी डी सब लायबल होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसके ब्याह पे केस को अपना करेंगे पूरा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास जनरल पार्टनरशिप। फिर आपके पास होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में आपके पास मिनिमम एक जनरल पार्टनर होगा, एक लिमिटेड पार्टनर होगा। जनरल पार्टनर जो मैंने ऊपर बताया वही काम करता है, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। लेकिन जो लिमिटेड पार्टनर होते हैं ना, उसकी लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लिमिटेड होती है, सही है। ये मुझे बताना चाहिए नहीं, तुम पार्टनरशिप में पढ़ लोगे, लेकिन अब बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं तुम्हें इसकी एग्जांपल देता हूं। इसकी एग्जांपल होती है माइनर की। कानून में अगर आपने एक सर्टेन एज अचीव नहीं की ना, आप कहते हो माइनर, सही है। तो माइनर में होता है कि लेट्स सपोज अगर आपकी एज 18 साल से कम है ना, और लेट्स सपोज आपको पार्टनरशिप की बेनिफिट्स में शामिल कर लिया जाता है, पार्टनरशिप की बेनिफिट में शामिल कर लिया था। लेट्स सपोज एक बंदा है, उसका इंतकाल होता है, वो पार्टनर था, सही है, उसकी वसीयत ये थी कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को पार्टनर बना लेना। तो उसका इंतकाल तब हुआ जब उसका बेटा 15 साल का था। सो एग्जांपल सुनो ये, तो एक बंदा था पार्टनर, तो उसका इंतकाल हो गया, उसकी वसीयत मिली, उसकी वसीयत में लिखा हुआ था कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी पार्टनरशिप में मेरे बेटे को पार्टनर बना लेना। उसका इंतकाल तब हुआ जिसका बेटा 15 साल का था, तो कानून की नजर में माइनर है। तो माइनर जो है वो किसी भी जो है एग्रीमेंट में जो है वो एंटर नहीं हो सकता, सही है ना, उसके साथ कोई एग्रीमेंट किया जा सकता है। तो इन दैट सिनेरियो तो वो पार्टनर कैसे बनेगा? तो उसको पार्टनर नहीं बनाते, उसको पार्टनर की फैसिलिटीज में शामिल कर देते हैं। पार्टनर में क्या फैसिलिटीज होती हैं? प्रॉफिट, सही है, तो उसको प्रॉफिट मिलता है, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर कंपनी डूब गई ना, तो उसको सिर्फ उतना नुकसान होगा, लेट सपोज कंपनी डूब गई और कंपनी में जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे थे वो 2 लाख रुपए देने पड़ रहे थे। टोटल तीनों के 3 लाख रुपए का शेयर था, 3 पार्टनर थे, टोटल नुकसान हुआ 5 लाख का, तो तीनों के 1-1 लाख रुपए चले जाएंगे, फिर बचे 2 लाख रुपए। अब असूलन क्या होते हैं? 2 लाख रुपए तीनों में स्प्लिट होते हैं, या तीनों में स्प्लिट नहीं होंगे, बल्कि 2 मेजर पार्टनर पे होंगे, माइनर अपने घर से कुछ लेकर नहीं आएगा। तो लिमिटेड पार्टनरशिप, सही है, हाँ वो बैग उठाएगा और घर चलेगा, बोले मैं तो छोटा हूँ, ठीक है, तो उसकी मेरी कच्ची है, काफ से कच्ची है, तो इसकी काफ से कच्ची होती है, सही है। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है कि लेट्स सपोज 3 पार्टनर थे, 2 ने कोई बड़ा गेम किया और भाग गए बाहर मुल्क, अब वो तीसरा सी वाला जो लॉलीपॉप लेकर आया, तो कहा चलो बेटा कोर्ट चलो, तो बोलेगा मैं तो शनाख्ती कार्ड नहीं बनाया अंकल, तो उसको लगे ठीक है, तो तुम्हारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है कि एक लिमिटेड पार्टनर होता है ना, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बस वो प्रॉफिट्स एंजॉय करता है,
और जब कंपनी बंद हो जाएगी तो वो उसको इतना नुकसान होगा जितना उसका कैपिटल था। डन। तो ये लिमिटेड पार्टनरशिप एग्जांपल है कि इसमें एक पार्टनर होता है जनरल और एक होता है कम से कम अपना लिमिटेड। सही है। फिर एक कैटेगरी आपके पास आती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसका सिंपल सा एक पर्पस है, कंपनी हमें चलानी नहीं है, सही है, और कंपनी के मजे चाहिए। तो अगर आपको कंपनी चलानी नहीं, कंपनी के मजे चाहिए, तो आप बना दो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये लेट सपोज आपके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन आपकी लायबिलिटी आपकी पार्टनरशिप की कैपिटल जितनी होगी। ये लेट सपोज आप 3 पार्टनर्स थे, आपने जुगाड़ मार के कहीं से 5 लाख का लोन उठा लिया, तीनों का 1-1 लाख का कैपिटल था और लोन पे नहीं कर पाए, कंपनी डिफॉल्ट कर गई, तो पार्टनरशिप डिफॉल्ट कर गई, तो 3 लाख रुपए का जो कैपिटल है ना वो डिसॉल्व होकर पे दे दिया जाएगा और 2 लाख रुपए घर से लाने नहीं पड़ेंगे। सवाल ये उठता है कि उन्होंने 5 लाख का लोन क्यों दिया? तो सवाल हमारा जवाब ये कि भाई वो पागल थे, वो कुछ भी रीजन हो सकता है ना, उन्होंने दिया वो फंस गए। जबकि पार्टनरशिप के आगे लिखा हुआ है कि ये लिमिटेड पार्टनरशिप है, तो उस बंदे को उतना ही लोन देना चाहिए था जितनी इनकी कैपेसिटी मौजूद थी। तो ये 3 किस्म की पार्टनरशिप है। तो लिमिटेड पार्टनरशिप में ये कह रहा है कि लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट बट शेयर इन प्रॉफिट। अब जो मेरी पूरी मैंने कहानी सुनाई, इस लाइन में वो कहानी नहीं आ रही है कि पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ प्रॉफिट उठा के चले जाते हैं। सही हो गया। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की जो मैंने पूरी कहानी सुनाई थी उसमें क्या लिखा था कि अ पार्टनरशिप दैट इन्वॉल्व्स कंप्लीट शेयरिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। सही है, वो तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। सही है। पार्टनरशिप दैट इन्वॉल्व्स लिमिटेड लायबिलिटी फॉर द डेट ऑफ द बिजनेस। तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। अगर ए ऑप्शन नहीं दिया हो तो मैं किस पर कहते करता? बी पे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी 100% है। लेकिन आपके पास ज्यादा बेहतर ऑप्शन दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है कि लायबिलिटी लिमिटेड है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड है। तो लिमिटेड लायबिलिटी 60 समझ आ गया, 61 समझ आ गया। 62 क्या है? सिंपल है। 62 में क्या लिखा हुआ है कि कौन सा एडवांटेज है? मुझे एक बात बताओ, पार्टनरशिप का जो है कॉम्प्लेक्स लॉ है, ये एडवांटेज नहीं तो डिसएडवांटेज हुआ। सही है। और मजे की बात, पार्टनरशिप लॉ कॉम्प्लेक्स नहीं होता। सही है। तो अगर लिखा होता है कि पार्टनरशिप हैव सिंपल लॉ तो फिर एडवांटेज हो जाता। सही है। पार्टनरशिप हैव मेनी रेगुलेटरी कंट्रोल्स, है ही नहीं, तो ये एडवांटेज भी नहीं डिसएडवांटेज नहीं, गलत इंफॉर्मेशन। पार्टनरशिप हैव फ्यूअर अवेलेबल फंड्स फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, ये भी गलत है। एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, इनके पास फंड ज्यादा है। अगर ये क्या लिखा होता है एज कंपेयर टू कंपनी, तो आप कह सकते थे डिसएडवांटेज है। और लास्ट में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप के पास कंबाइंड नॉलेज होती है, स्किल सेट होता है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है। एक पार्टनर है, एक स्किल सेट है, कुछ पैसे हैं। आपको पैसे बढ़ाने, स्किल बढ़ाने, लिखो पार्टनर लिया। होता है ना, लेट्स से बंदा क्लिनिक लेके बैठा होता है, वो कहता है मैं सिर्फ सुबह से लेकर दोपहर तक बैठा होता हूँ, तो एक उसके बाद डॉक्टर आएगा, बोलेगा मैं भी डॉक्टर हूँ, काम करता, दोपहर से लेकर शाम तक मैं बैठ जाऊंगा, तो दोनों पार्टनर बन गए, तो यूटिलाइजेशन बढ़ गई, तो आपके पास कंबाइंड नॉलेज भी आ गई, स्किल्स भी आ गए, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आ गए। सही है। उसके बाद लिखा हुआ है कि डिसएडवांटेज क्या है पार्टनरशिप का? डिसएडवांटेज ये है कि पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, कि पार्टनरशिप में अगर आपका कैपिटल पूरा डिसॉल्व हो गया और उसके देने के बाद भी आपके पास लायबिलिटी बचती है तो आप घर से लेकर आओगे। सही है। उसके बाद लिखा है व्हाट इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद प्रॉफिट शेयरिंग इन पार्टनरशिप। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि फेयर प्रॉफिट शेयरिंग फॉर्मूला क्या है। सही है। या आपको पार्टनरशिप एक्ट भी नहीं बता सकता, या आपको पार्टनरशिप डीड भी नहीं बता सकता, या आप अपना खुद भी नहीं बता सकते, क्योंकि हर बंदे को क्या लगता है मैं सबसे ज्यादा काम करता हूं। तो ये ओपिनियन बेस्ड बात है, इसलिए 64 का आंसर ए है। 65 का आंसर लिखा है व्हाट इज चैलेंज्ड एसोसिएटेड विद पार्टनरशिप व्हेन मेकिंग की बिजनेस डिसीजन। क्या आपको जो चैलेंज नजर आता है? ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पार्टनर्स होते हैं डाइवर्स। सही है। कोई बहुत गुस्से वाला होता है, कोई बहुत जो है वो सुलझा हुआ बंदा होता है, कोई बहुत कंफ्यूज होता है, कोई बहुत डोमिनेटिंग होता है, कोई बहुत घबराया हुआ होता है, कोई बहुत मैन्युपुलेटिव होता है, हर बात पे झूठ बोलता है। तो इस तरीके से आप कहां से जो है एक एग्रीमेंट कर पाओगे? तो देयर इज अ चांस कि डिसएग्रीमेंट होती रहे, कि एक बंदा जो है ना गुस्से वाला है, उसको क्या करे, दूसरा बंदा जाके आग लगा रहा है, और एक बंदा जो है बेचारा सुनता रहता है, उसको बंदा जो है ना पीछे जाके बोल रहा है तेरे साथ ये नाइंसाफी हो रही है। तो डिसएग्रीमेंट्स होती रहती हैं। तो डिसएग्रीमेंट्स की वजह से देयर इज अ चांस कि कोई डिसीजन मेकिंग में मसले हो, कोई डिसीजन मेकिंग ना हो पाए। तो आंसर इज ए। 60 से लेकर 65 तक मैंने आपको बता दिया। फिर क्या है, मैं क्या कर रहा हूं यार, चेक 72 और 73, 72 और 73 क्या कह रहा है? ये जब तुम कंपनी में आओगे ना, ये जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 है ना, उसमें जब कॉर्पोरेशन में या कंपनी में आओगे तो स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी में लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं और ऑफिसर्स होते हैं।
तो ऑफिसर्स जो है ना वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन को देख रहे होते हैं। लेट्स सपोज जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो ये देख रहे होते हैं कि कोई नया प्लांट लगाना है, कंपनी को एक्सपेंड करना है, सही है, नया नया जो है आपको फैक्ट्री बाय करनी है, या लेट्स सपोज आपको कहीं नई लोकेशन खरीदनी है, या आपको नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करनी है। ये बड़े बड़े डिसीजन है, लेकिन छोटे छोटे डिसीजन क्या होते हैं, प्रोक्योरमेंट करनी है, वेंडर से बात करनी है, जो है लोगों की सैलरी रिलीज करनी है, टाइम मैनेजमेंट देखनी है, लोगों की एम्प्लॉय को ट्रेन करना है, ये छोटे मोटे टास्क कौन देख रहे होते हैं, ऑफिसर्स देख रहे होते हैं। सही है। 73 में क्या लिखा हुआ है, एडवांटेज, देखो चारों पढ़ लो। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये तो एडवांटेज हो ही नहीं सकता और ये ना डिसएडवांटेज हो सकता है, गलत इंफॉर्मेशन है, कंपनी की होती है लिमिटेड लायबिलिटी। सही है। दूसरा क्या एडवांटेज है, डबल टैक्सेशन ऑफ प्रॉफिट, ये एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज है। तीसरा क्या लिखा है, इंक्रीज गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, ये डिसएडवांटेज है कंपनी का। कंबाइंड रिसोर्सेज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि जितने आप जो है ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे, आपका आउटपुट इंक्रीज होगा, लेकिन वो इंक्रीजिंग पेस पे होगा। लेट्स सपोज एक लेबर बढ़ाया तो एक आउटपुट, जैसे ही दो लेबर ऐड करोगे ना तो आउटपुट चांस है कि दो ना बढ़ो, 2.5 हो जाए, 3 हो जाए, तो उसका पेस बढ़ेगा लेकिन वो इंक्रीजिंग पेस पे बढ़ेगा। तो ये होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो कंपनी में तो ये आपके पास है ना, आपके पास कंपनीज में क्या है कि करोड़ों रुपए की, खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट मौजूद होती है, तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे आराम से खेल सकते हो। तो ये था 72 और 73। आई होप कि आपको सारे एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। इस क्लास में कोई मसला, मेरे ख्याल से चैप्टर 2 में भी इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। सही है। तो अगली क्लास में हम लोग जो है, सॉरी, हो जाएगा, बुक से रीड कर लोगे ना, हो जाएगा इंशाल्लाह, कवर हो जाएगा। क्या पता आज पूछे ही नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी। सर आज प्लीज एमसीक्यूज की पीडीएफ सेंड कर दें, तो मैंने की तो है ग्रुप में, इनका ग्रुप, तुम लोगों का ग्रुप रिस्ट्रिक्टेड है। मैं एडमिन को कह दूंगा कि वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दे, तो मैं वहां पे मैसेज करके तुम लोगों को शेयर कर दूंगा पीडीएफ्स। ठीक है। तो और पिछली बार इन्होंने दोनों रिकॉर्डिंग भी खराब कर दी थी, कि दोनों रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई है, तो आई होप कि इन दोनों क्लास की रिकॉर्डिंग जो मौजूद हो तो वो पोर्टल पे भी अपलोड करवा दूंगा मैं। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह। दोनों ग्रुप में भेजी हुई तो है तुम्हारे, भेज दिए दोनों। ये किसको निकाल दिया ग्रुप से तुम लोगों ने क्या, क्यों निकल गए? हाँ, मोबाइल में चार्जिंग तो ग्रुप से निकल गए। ठीक है, चलो, उम्मीद है कि चीजें समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। और अगली क्लास में क्या, आप तो अनऑफिशियल क्लासेस ही होंगी, क्योंकि आखिरी वर्कशॉप का दिन था। अब ये करेंगे कि जो भी हमें मौका मिलेगा हम क्या करेंगे कि क्लास कर लिया करेंगे और उसमें सारी चीजों को डिस्कस कर लिया करेंगे। ख्याल रखिएगा, कोई भी काम हो पूछ लीजिएगा। फिर